तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में जो कि होने वाला है 2019 में रिलीज हुई मूवी पर जिसका नाम है फन हाउस। मूवी का जॉनर है हॉरर स्लैशर एंड मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। और गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। और गाइस कुछ दिनों से हमारी सब्सक्राइबर्स ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी है और हमें और भी आगे बढ़ना है, तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी ऑल पर कर दे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक बिलियनियर को देखते हैं जिसका नाम था नेरो, और वो अपने घर में बैठकर एक लड़की को एक दूसरे लड़की को मारने बोलता है और फिर उसका दिल निकालकर अपने सामने लाने बोलता है। वो लड़की ना चाहते हुए भी दूसरी को मार देती है और उसका हार्ट निकालकर नेरो के सामने रखती है और फिर रोने लगती है। और ये करते ही नेरो उस लड़की को पैसों से भरी बैग देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है, यानी उसने ये सब पैसों के लिए किया था। आगे नेरो को अपने फोन पर कुछ तस्वीरें मिलती है कुछ फेमस पर्सनालिटीज की, और नेरो अब इन लोगों को एक लाइव शो फन हाउस में आने के लिए एग्रीमेंट्स भेजता है। और हम लोग देखते हैं कि नेरो का घर जंगल के बीचों बीच है। कुछ दिनों बाद हम लोग कैस्पर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फन हाउस में आया हुआ था वही लाइव शो में, और वो वहाँ कैसे आया ये हमें पता चलता है। असल में कैस्पर एक फेमस बंदा था और वो टीवी शोज वगैरह भी करता था, पर उसके शोज चल नहीं रहे थे। तो जब कैस्पर के बॉस को नेरो का लेटर मिलता है तो उसका बॉस कैस्पर से एग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है, क्योंकि फन हाउस से जीतने वाले को $5 मिलियन मिलने वाले थे। फिर जब कैस्पर ने एग्रीमेंट साइन किया तभी अगले ही दिन उसे किडनैप करके फन हाउस में लाया गया ताकि उसे फन हाउस कहाँ है ये पता नहीं चल सके। ठीक कैस्पर की ही तरह उस फन हाउस में और भी फेमस पर्सनालिटीज थी जिन्हें भी किडनैप करके लाया गया था, और उनके नाम थे लॉनी, इमिना, जेम्स, उला, कैट, डेक्स एंड आखिर में नेविन। यानी उस फन हाउस में कुल 8 लोग थे। ये लोग वहाँ फिलहाल तो मजे में थे और उनके मोबाइल्स भी इनसे ले लिए गए थे। और बेसिकली गाइज ये फन हाउस एक तरीके से बोला जाए तो बिग बॉस की ही तरह था। शुरुआत में सबकी जान पहचान होती है और थोड़ी देर में शो ऑन एयर स्टार्ट होता है और पब्लिकली बाहर सब लोग ये देख रहे थे। पब्लिक को इंट्रोडक्शन दिखाने के बाद फन हाउस का हैंडलर एक पांडा के रूप में आता है और वो इन्हें बताता है कि पूरे फन हाउस में भी कैमराज है, यहाँ तक के बाथरूम में भी, और तुम लोग यहाँ टिके रहने के लिए जो चाहे वो कर सकते हो, और पब्लिक तुम्हें पसंद करेगी तो तुम्हें वोट देगी और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे विनर घोषित किया जाएगा। और वहाँ फन हाउस में कुछ नेरो के आदमी भी फैले हुए थे जो इन पे नजर रखे हुए थे। शुरुआत में सभी ठीक था और ये सभी लोग मजे कर रहे थे, और शुरुआत में पहले 3 दिन में पब्लिक इन्हें देखकर सबको वोट देती है। और गाइज इनमें से कैस्पर ने एक फेमस प्रिंसेस डार्ला से शादी की हुई थी, पर अब वो लोग अलग हो चुके थे। मजे मजे में 3 दिन निकल जाते हैं और तब नेरो अपने पांडा के रूप में आके सबको बोलता है कि लोगों ने वोटिंग की है और आज जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे वो बाहर जाएगा। और फिर स्क्रीन पर वोटिंग दिखाई जाती है जिसमें उला ने टॉप किया था क्योंकि वो दिखने में सुंदर थी और उसने वोट पाने के लिए काफी बोल्ड हरकतें भी की थी। दूसरी थी कैट, तीसरा था डेक्स, 4th नंबर पर था जेम्स, 5th पर था कैस्पर, 6th नंबर पर थी इमिना, और आखिरी 2 लोग थे लॉनी एंड नेविन जिनके वोट्स काफी कम थे। तो नेविन को एलिमिनेट करना था और यहाँ से सब कुछ बिगड़ने वाला था। केविन एंड लोनी को एक कमरे में ले जाया जाता है और वहाँ पर लोनी के आंखों पर पट्टी बांधकर उसके हाथ में एक बेसबॉल की बैट दी जाती है जिसके सामने कील ठोकी हुई थी, और तब उसे कहा जाता है कि लोनी को बिना देखे इस पांडा के स्मॉल टेडी को मारना है। और जैसे ही गेम स्टार्ट होता है उस टेडी को नेविन से रिप्लेस किया जाता है जिसके हाथ और मुंह बंधे हुए थे, और बैकग्राउंड में जोर से म्यूजिक चलाया जाता है ताकि लोनी को कुछ भी पता ना चले, और उसके आंखों पर तो पट्टी थी। और कांच के पीछे से सभी लोग और दूसरी तरफ ऑन एयर सभी दर्शक ये सब देख रहे थे। एंड लोनी टेडी समझकर नेविन को उस कील वाले बेसबॉल बैट से काफी मारती है और केविन मारा जाता है। और गाइज यहाँ पर पहली मौत सब पब्लिक के सामने ऑन एयर दिखाई जाती है, और वो भी बेधड़क। और अब सभी कंटेस्टेंट भी डर जाते हैं कि क्या हो रहा है, और वो बेचारे उस फन हाउस से निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि वो फन हाउस जंगल के बीचों बीच अंडरग्राउंड बनाया गया था, और उसका लाइव टेलीकास्ट भी इनकॉग्निटो से किया जा रहा था, सीधा डार्क वेब से, जिसको ट्रैक करना किसी भी हैकर एंड गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर CBI को
मुश्किल था या फिर बोला जाए तो नामुमकिन ही था, इसीलिए सभी लोग बुरा फंसे थे। नेरो वहां आकर सबको स्क्रीन पे फिर से बता देता है कि यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसका हाल भी नेविन की तरह होगा। फिर भी डेक्स को लगता है कि एक खिड़की के पीछे से वो भाग सकता है, क्योंकि खिड़की के दूसरी तरफ आसमान दिख रहा था। और सबके मना करने के बावजूद डेक्स कांच तोड़ता है तो उसे पता चलता है कि वो आसमान असल में एक प्रोजेक्शन था, और जैसा नेरो ने वार्निंग दी थी वो स्क्रीन पे आकर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि डेक्स को एलिमिनेट किया जाए। और डेक्स को फिर से उस कमरे में ले जाया जाता है और सभी कंटेस्टेंट के सामने एंड लाइव ऑन एयर डेक्स को एक बॉक्स में बंद करके उस पर एसिड डाल दिया जाता है और डेक्स का आधा शरीर गल जाता है और दर्दनाक तरीके से उसकी मौत होती है। इसके बाद से तो टीवी पर और हर जगह पर इस शो के चर्चे होने लगे थे, क्योंकि वहाँ पर लोगों को लाइव मारा जा रहा था और वो जगह किसी को भी पता नहीं चल रही थी। 8 लोगों में से 2 लोग मारे गए थे, नेविन एंड डेक्स। बचे थे 6 लोग और उन्हें नेरो बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें पब्लिक से अपील करनी होगी कि वो तुम्हें वोट दे, और सिर्फ वोट ही तुम्हें बचा सकते हैं। इसके बाद सभी लोग डरे हुए थे और इमिना एंड उला का झगड़ा होता है, क्योंकि एमिना उला को बोलती है कि तुम सिर्फ अपनी बॉडी ही दिखा रही हो जिसके चलते तुम्हें वोट्स मिलते हैं, और इमिना उसे प्रोस्टिट्यूट बोलती है। अगले दिन न्यूज पे अब कैस्पर की एक्स वाइफ को बुलाया जाता है और वो फेमस थी और वो अपने एक्स हस्बैंड को बचाने के लिए पब्लिक को उसे वोट देने की अपील करती है। फन हाउस में सभी डिसाइड करते हैं कि जितनी जिंदगी बची है उसे अच्छे से एंजॉय करके गुजारा जाए। तभी फिर से नेरो आता है अगले वोटिंग्स लेकर, और इस बार सबसे कम वोट्स मिले थे इमिना एंड उला को उनके झगड़े के कारण। और अब इन्हें उस कमरे में ले जाके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ाई जाती है और कमरे में अंधेरा किया जाता है और नाइट विजन कैमरास के थ्रू ये लाइव दिखाया जा रहा था। और थोड़ी ही हाथापाई के बाद उला अपने कुल्हाड़ी को सीधा इमिना के सर में घुसा देती है और अपने आप को सुरक्षित कर देती है, और इमिना भी मारी गई थी। और अभी तक इस फन हाउस में 3 लोग मारे गए थे। सभी लोग बचने के लिए वोट्स मांग रहे थे, और हद तो तब होती है जब उला पूरी नेकेड होकर कैमरा के सामने आती है। आगे जेम्स, जो उला का बॉयफ्रेंड बना था, वो पी कर गिर पड़ता है और कैस्पर उस पर कंबल डालता है और फिर डिप्रेस पड़ी हुई उला को उठाकर उसे उसके कमरे में ले जाता है। और जब उला उसे बोलती है कि वो दोनों वोट पाने के लिए इंटीमेट होंगे तो कैस्पर मना कर देता है, पर उनको जेम्स देख लेता है और वो गलतफहमी के चलते कैस्पर को मारने लगता है। ये सब लाइव पब्लिक देख रही थी और कैस्पर को अच्छाई के लिए सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं और सबसे कम वोट्स मिलते हैं उला को, जिसने नेकेड होकर वोट्स पाने की नाकाम कोशिश की थी। उसे फिर से उस कमरे में ले जाया जाता है और वहाँ पर उसे फोटोज मैचिंग का टास्क दिया जाता है, पर उसमें उला फेल हो जाती है और फिर उसे एक व्हील घुमाना पड़ता है जिसमें उला को कैसे मारा जाए ये लिखा हुआ था। और थोड़ी देर बाद व्हील रुकता है और उस पर सबसे दर्दनाक तरीके से मारने की सजा उला को मिली थी और उसे उसी कमरे में बांधकर स्ट्रेचर से खींचा जाता है और उसके हाथ पांव और सारे जॉइंट स्ट्रेच होकर फट के अलग हो जाते हैं और उला भी मारी जाती है। बचे हुए चारों लोगों को अपनी फैमिलीज की फोटो दी जाती है और सभी इमोशनल हो जाते हैं। जेम्स की एक छोटी बच्ची थी, लॉनी के पेरेंट्स थे, कैट के भी पेरेंट्स थे, पर कैस्पर की जिंदगी में सिर्फ एक लड़की थी, उसकी एक्स वाइफ डार्ला, और उसके सिवाय उसका कोई भी नहीं था। और कैस्पर के पेरेंट्स जब वो 3 साल का था तभी कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये देखकर पब्लिक को कैस्पर पर फिर से दया आती है और वो फिर से सबसे ज्यादा वोट्स कैस्पर को ही देते हैं। और इस बार मरने की बारी थी जेम्स की, क्योंकि जेम्स को सबसे कम वोट्स मिले थे। जेम्स एक बॉक्सर था और उसके सामने 4 बॉक्सर्स को लाया जाता है और उन चारों में से एक को पब्लिक को चुनना था और चुने हुए के साथ जेम्स की लड़ाई थी। पब्लिक एक बॉक्सर को जेम्स के खिलाफ चुनती है और बड़ी मशक्कत से और दिमाग से जेम्स अपने अपोनेंट को जान से मार देता है, पर यहाँ नेरो जेम्स के साथ धोखा करता है और बाकी 3 लोगों को भी वो जेम्स के सामने एक साथ बेचता है और बड़ी बेरहमी से वो तीनों जेम्स को मार देते हैं। अब बचे थे 3 लोग और अब इन्हें वोट की सख्त जरूरत थी और अब ये तीनों वो करते हैं जो शुरुआत में उला ने किया था। लोनी एंड कैस्पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और कैट अकेली मास्टरबेट करती है, वो भी सभी पब्लिक के सामने। अगले दिन जब वोटिंग होती है तो लोनी एंड कैस्पर जीत जाते हैं और कैट फेल हो जाती है। कैट एक चेस चैंपियन थी तो उसके साथ नेरो चेस खेलता है और उस चेस गेम में कैट हार जाती है और फिर से उसे भी उला की ही तरह व्हील घुमाने बोला जाता है, पर लकीली व्हील पर पास द सेंटेंस आता है,
यानी कि कैट के अलावा दूसरे वोट जिसको कम मिले हैं उसे मारा जाए। तो वो थी लॉनी। तो कैट बच जाती है और लॉनी को मारने के लिए उसके सामने कैस्पर को रखा जाता है और दोनों के हाथ में एक एक गन दी जाती है और जो सबसे पहले ट्रिगर दबाकर सामने वाले को मारेगा वो जीत जाएगा, ऐसा रूल था। पर इन सब बातों से तंग आकर ये दोनों भी गन से अपने आप को ही शूट करके सुसाइड कर लेते हैं और मारे जाते हैं और कैट अकेली बचने के कारण जीत जाती है और $5 मिलियन देकर उसे फन हाउस से निकाला जाता है। उसके बाद कुछ दिन तक कैट से पूछताछ की जाती है पर पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि कैट को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और फिर कैट को छोड़ दिया जाता है। और ये फन हाउस किसका था ये राज ही रहता है। हम सबको तो पता है कि ये फन हाउस नेरो का था पर पब्लिकली नेरो की इमेज काफी क्लीन थी। उसके बाद नेरो कुछ टीवी शोज में इंटरव्यू देके घर आता है और वहाँ उसके घर में कैट पहुंचती है जो फन हाउस की विनर थी और तब हमें पता चलता है कि कैट असल में नेरो की गर्लफ्रेंड थी और उसे बचाने का प्लान पहले से ही नेरो ने कर रखा था और वो $5 मिलियन जो उसने कैट को दिए थे वो वापस उसे ही मिल जाते हैं और मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों अब आपको मूवी की स्टोरी तो पता चल गई होगी पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि नेरो ये सब क्यों कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि नेरो ने काफी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि हासिल की थी और अब वो जिंदगी के मजे लेना चाहता था अपने पावर का इस्तेमाल करके और बिना वजह मासूमों को मारने से उसे शांति मिलती थी। और दूसरा मेन रीजन ये था कि उसने ये जो लाइव शो किया था उसे इसके जरिए भी काफी ज्यादा पैसे मिले थे और इतने गलत काम करने में उसे मजा आ रहा था अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके और फिर भी उसकी इमेज पब्लिक में काफी क्लीन थी और सिर्फ पैसे कमाने के लिए और अपने मन के शांति के लिए नेरो ये सब कर रहा था। सो गाइज आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारी सब्सक्राइबर ग्रोथ लगभग रुक चुकी है। तो प्लीज मुझे मोटिवेशन देने के लिए सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन जरूर से जरूर दबा दें। मूवी को अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे DM करें, मैं आपको मूवी की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।